तो कैसे ऐसा करते आप लोग होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हो जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो समकोण त्रिभुज से है। इसमें ये दिया हुआ रहता है कि मतलब कि कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा और आधार जो है दिया रहेगा, और मतलब कि तीनों दिया नहीं रहेगा, दो जैसे कि कर्ण और लंब दिया रहे तो आधार कैसे निकाले, आधार और लंब दिया रहे तो कर्ण कैसे निकाले। आज जो है पूरे समकोण त्रिभुज का जो है निचोड़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलते हैं बोर्ड पे। इसमें देखिए कुछ नहीं है कि सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं, अब आप सोचिएगा कि मतलब कि आप समकोण त्रिभुज ही क्यों बताना चाहते हैं, और तो त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए बताना चाहते हैं आपको कि जो है सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जो है टेंथ का त्रिकोणमिति इससे ही आते हैं। जब आप समकोण त्रिभुज जान जाइएगा तो इसमें जो है त्रिकोणमिति को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए हम आपको जो है त्रिकोणमिति विशेष सीखने के लिए हम आपको समकोण त्रिभुज का उपयोग जो है कहाँ से होता है, क्या लंब है, क्या यल के लाल बटा कक्का कहाँ से क्या ये जो आते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आते हैं समकोण त्रिभुज। सबसे पहला बात है कि समकोण त्रिभुज कहते किसको है। नहीं, क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। नहीं, तो जब एक परिरेखा पर खड़ी रेखा लंब डालता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, जब एगो परिरेखा पर खड़ी रेखा क्या करेगा, लंब डालेगा, तो उसके बीच में जो कोण बनता है वही होता है 90 डिग्री, और इसी को कहते हैं समकोण। अब देखिए सबसे पहला बात है यहाँ पे कि ये तो समकोण हो गया। कहीं पर भी जैसे कि हम अभी खड़ा है तो कितना डिग्री का एंगल पर खड़ा है, 90 डिग्री का एंगल पर खड़ा है। जो हमारा ये इस साइड में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। नहीं, देखिए तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण जो होता है इसी को हम समकोण कहते हैं। तो कहेगा समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण तय है वो 90 डिग्री का ही होगा। अब एगो बात बताइए, इस पे ये जो भुजा है ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। और ये जो भुजा हो गया आपका लंब हो गया, और ये जो लंब की शीर्ष और आधार के शीर्ष को मिलाने वाली जो भुजा है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन उठा यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका आंसर होगा जब परिरेखा पर खड़ी रेखा या ऊर्ध्वाधर कोई रेखा लंब डालती है, खड़ी रेखा लंब डालती है तो दो भुजा के बीच में जो कोण बनता है उसे हम समकोण कहते हैं। इसे हम समकोण कहते हैं। समझ गए। अब कोई भी आप समझिए, जब ये वो परिरेखा है और उस पर खड़ी रेखा लंब डालेगा तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वही आपका 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये है, इसी को कहते हैं कर्ण। और ये भुजा खड़ा किस पर है, इस पे, तो इसी को कहते हैं आधार। इसी को कहते हैं आधार। और ये जो है लंबा लंबी जो खड़ा है इसको कहते हैं लंब। यही चीज है और कुछ नहीं है। शॉर्ट में त्रिकोणमिति में बताया गया है, लंब को यल से, के कर्ण को के से और ए को आधार से। इसी को कहते हैं लाल बट्टा कक्का, और कुछ नहीं है। हम आपको इसमें ये बताने वाले हैं कि जब लंब दिया रहे कर्ण कैसे निकाले, और कर्ण दिया रहे तो लंब कैसे निकाले, ये आपको बताने वाले हैं। तो अब देखिए इसमें से वो सूत्र निकल के आते हैं। आप तो जान गए, सही भुजा के बारे में जान गए। अब देखिए एक बार हम कर रहे हैं, आप भी नाम लीजिएगा तो अच्छा से कवर हो जाएगा। अब देखिए ये है परिरेखा, इस पे लंब डाले खड़ी रेखा, तो यहाँ पे जो कोण बना 90 डिग्री का, इसी को कहते हैं समकोण। अब लंब के शीर्ष और आधार के शीर्ष को जो मिला देते हैं और ये जो भुजा बना इसी को कहते हैं कर्ण। अब इसी को नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए ABC, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आपका आधार। अब
इसी में से सूत्र जो निकल के आते हैं इसी को कहते हैं पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस त्रिक कहिए या पाइथागोरस का सूत्र कहिए। जैसे कि कर्ण बराबर, इसमें से सूत्र निकल के आता है, कहेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, तो वो होगा 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। अब देखिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर, तो ये और ये जितना स्क्वायर का योग करेंगे तो इसके जो है रूट के बराबर होता है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कितना, आधार स्क्वायर। अब इससे भी एगो सूत्र निकल के आया। सबसे पहला बात जो है हम आपको ये बता देना चाहते हैं, ये अच्छा से समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कर्ण स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है तो सभी पे स्क्वायर होगा, तो लंब स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर हुआ। ठीक है। अब देखिए, अब आप जैसे कि जानते हैं कि 2x प्लस 5 बराबर 3 है, तो 2x बराबर कितना होगा, तो 3 घटे 5, इस साइड ले जाएंगे तो घटेगा। तो इसी तरह से यदि हम ये लंब निकालेंगे तो ये आधार जो है कर्ण से आके घट जाएगा। तो हम लिखते हैं कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आ घटे क्या, आधार स्क्वायर। ये हो गए। तीसरा निकल के आते हैं सूत्र कि आधार स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर वही आधार निकाल रहे तो कर्ण में से लंब घटेगा, तो कर्ण स्क्वायर आ घटे क्या, लंब स्क्वायर। ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलिएगा सर जी ये तो हम भी जानते थे। सही में आप जानते थे और इसी का प्रयोग त्रिकोणमिति में होता है, इसलिए हम आपको बता रहे है। अब देखिए, आप जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर है 5। यदि हम इस पे से जो है एक्स स्क्वायर पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ता है, तो रूट न चढ़ेगा, तो रूट चढ़ता है। ठीक। तो इसी तरह से इसमें से और जो है 3 फार्मूला निकल के आएगा, सूत्र निकल के आएगा। काहे आएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण बराबर निकालेंगे, तो ये स्क्वायर हटा रहे हैं, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो आगे वाला पर क्या होगा, रूट होगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर क्या चीज, रूट हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए लंब बराबर फिर दीजिए रूट अंडर, वही चीज, इसको हटाएंगे इस पे रूट चढ़ाएंगे, इसको हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ठीक। अब छठा देखिए, आधार बराबर हो जाता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सॉरी, आधार लंब निकाले तो यहाँ पे आधार घटेगा, आधार स्क्वायर होगा, नहीं आधार निकाल रहे तो यहाँ पे लंब स्क्वायर घटेगा। इस तरह से आपको जो है 6 सूत्र हो गया ना। अब इस सूत्र पे हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन पे सवाल कैसे निकालेंगे, जब हमें लंब दिया रहे और आधार मांगे, आधार दिया रहे और कर्ण मांगे, तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसी सूत्र पर निकालेंगे और वो भी अभी निकालेंगे। और अभी आपको जब तक नहीं सिखा पाएंगे तब तक हम भी चैन नहीं लेंगे। आते हैं कर्ण स्क्वायर। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण बराबर देखिए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। नहीं, अब इसको देखिए, गौर से देखिए, इस पे जो है आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से तो हो गया। अब इसको जो है सवाल कैसे बनाएंगे, जब हमें कर्ण दिया रहे या लंब दिया रहे या आधार दिया रहे और हमें कर्ण पूछ दे, तो हम इस तरह से बनाएंगे। वो देखते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज, तो सबसे पहले समकोण छाप लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके ना, A B C,
समकोण त्रिभुज में लंब कितना, लंब यही है 3 मीटर, ठीक। आधार कितना 4 मीटर, और मांग क्या रहे हैं कर्ण। तो आप अभी याद किए थे कि कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। तो अब जिसका जो स्थान है वहां पर रख देंगे। तो जब रखेंगे तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा लंब कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 3, तो 3 पर स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 4, तो 4 पर स्क्वायर। अब देखिए गौर से 3 तिया 9 आप प्लस 4 चौके 16 हो गए। अब कितना 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है तो 5। तो आपका जो कर्ण निकल के आए हैं वो कितना आए हैं 5 मीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से यदि लंब दिया रहे कर्ण मांगे है और कर्ण दिया रहे और लंब मांगेगा तो इसी तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। यदि यहाँ पे लंब मांगता तो लंब का सूत्र लगाते, लंब बराबर हो जाता आपका रूट अंडर और बड़का में से छोटका का क्या करते घटाते, यही आपका हो जाता आंसर। और आधार मांगते, आधार के लिए ये सूत्र लगाते, आधार के लिए जो है ये सूत्र लगाते, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या लंब स्क्वायर, ये सूत्र लग जाता। तो इसी तरह से इस फार्मूला का उपयोग होता है लंब और कर्ण निकालने में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।